एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि पहलगाम हमला करने वाले और उनके आकाओं का समर्थन करने वाले सभी का नामो निशान हिंदुस्तान ने एक झटके में मिटा दिया है। और अब बारी उनकी है, उन देशों की है जो आतंक परस्त देशों की मदद करते हैं। भारत उनको लेकर भी बड़े कदम उठाने की तैयारी में है और केवल सरकारी लेवल पर ही नहीं बल्कि आम लोग भी अब टर्की, अजरबैजान जैसे देशों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कहना है कि इन पर बैन लगना चाहिए। हिंद की सेना का करारा प्रहार पाकिस्तान को कभी न भूलने वाले जख्म दे चुका है। ऐसे जख्म जिसके निशान और उसका दर्द अब रह रहकर पाकिस्तान को सताता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ही कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर इस मार का असर देखने को मिल रहा है। वो देश जो इस प्रहार के बाद पाकिस्तान के दुख में शरीक हुए, जैसे कि ये हमले पाकिस्तान पर नहीं उन पर हुए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान और तुर्की की। और अब यही वजह है कि भारत ने इन देशों के दर्द को और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने अजरबैजान और तुर्की को करारा झटका दिया है। दरअसल ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और आइक्सीगो जैसी कंपनियों ने अपनी साइट पर इन दो देशों के खिलाफ एक्शन लिया और अपनी साइट से इनकी बुकिंग बंद कर दी है। तुर्की और अजरबैजान वो दो देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए समर्थन दिखाया था। जब पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी और आतंकी हमले का जवाब देने की बात कर रही थी, तब इन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर पाकिस्तान का साथ दिया था। यही नहीं, जब भारत ने आतंक के खिलाफ पीओके में घुसकर पाकिस्तान को तमाचा मारा, तब तुर्की और अजरबैजान को भी इस मार का दर्द हुआ। दोनों ने ही भारत की कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। आपको बता दें कि भारत के अजरबैजान और तुर्की के साथ टूरिज्म और तेल समेत कई तरह के व्यापारिक संबंध है। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में तो ये संबंध अरबों डॉलर का है। लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वाले इन दो देशों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भारत बता देना चाहता है कि उसकी नजर में आतंकवाद और उसका साथ देने वाले दोनों के लिए रहम की कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, हिंद की सेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है वो कभी ना भूलने वाला है। लेकिन अब भारतीयों की तरफ से भी ये जो आर्थिक स्ट्राइक की जा रही है तुर्की पर, अजरबैजान पर, जो पाक समर्थित देश हैं उन पर, उसको लेकर रिएक्शन। देखिए, आर्थिक स्ट्राइक भले ही छोटी हो, लेकिन हम भारतीयों को समझना चाहिए कि हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे देश में ना जाए जो देश हमारे देश के विरोध में खड़ा हो और हमारे दुश्मन की मदद करे, उसे हथियार सप्लाई करे। और तुर्की का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है और ये रिकॉर्ड जब से एर्दोगान आए हैं सत्ता में पिछले 8 साल से, तब से और भी मुखर हो गया है। वो भारत के खिलाफ रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि भारतीय जो है और भारत की सरकार है तुर्की के साथ अपने संबंध को रिव्यू करे और जहां जहां पॉसिबल है वहां से किनारा करे, ताकि तुर्की को भी पता चले कि दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चल सकते हैं, इसको लेकर ये मांग उठ रही है कि भारत सरकार को भी इस पर टर्की को लेकर कड़े विचार करने चाहिए। लेकिन भारत और टर्की के बीच व्यापार क्या क्या है, कितना नुकसान टर्की को हो जाएगा, भारत बड़े कदम उठाता है, ये आपको बताती हूँ। निर्यात की बात करें तो 6.65 अरब डॉलर मशीनरी का निर्यात होता है, जबकि आयात होता है 3.78 अरब डॉलर कालीन का। इसके अलावा टर्की को भारत से बड़ी संख्या में जो पर्यटक जाते हैं उससे भी फायदा होता है। पत्थर का निर्यात होता है 6.65 अरब डॉलर का, जबकि टाइल्स का आयात होता है 3.78 अरब डॉलर का। भारत को नुकसान नहीं है, लेकिन भारत बड़े कदम उठाएगा तो टर्की को नुकसान जरूर हो सकता है। प्लास्टर का निर्यात है 6.65 अरब डॉलर का, जबकि आयात है जैतून के तेल का 3.78 अरब डॉलर का। लोहा भी निर्यात किया जाता है 6.65 अरब डॉलर तक का, जबकि आयात मसाले का होता है 3.78 अरब डॉलर का।
टर्की ही नुकसान में है। भारत अगर बड़े कदम उठाता है तो स्टील का भी निर्यात होता है, 6.65 अरब डॉलर के स्टील का निर्यात होता है, जबकि फैब्रिक 3.78 अरब डॉलर का आयात किया जाता है। इसके अलावा भी टर्की को लेकर भारत के कदम और भारत के फैसले पर अब दुनिया को इंतजार है कि भारत क्या फैसले लेता है। तिलहन का निर्यात होता है 6.65 अरब डॉलर का, जबकि सेब का आयात होता है 3.78 अरब डॉलर का, जिसको लेकर पुणे के व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि वो टर्की से सेब नहीं लेंगे। कपास 6.65 अरब डॉलर तक निर्यात होता है, जबकि आयात कृषि उपकरण होते हैं 3.78 अरब डॉलर तक के। तो इस तरह से भारत टर्की को लेकर बड़े फैसले लेकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर टर्की को लेकर भारत क्या फैसले लेगा, इस पर सबकी नजरें। भारत के लोगों ने तो ऐलान कर ही दिया है कि वो टर्की घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन जम्मू के राजौरी से एक तस्वीर सामने आ रही है, वो आपको दिखा देती हूं, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजौरी में बम डिफ्यूज किए जाने की तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान द्वारा फेंके गए बमों को सेना लगातार डिफ्यूज कर रही है। पिछले दिनों बीकानेर, जैसलमेर, अमृतसर, इन सभी जगहों पर बम डिफ्यूज करने की खबरें सामने आई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को कैसे नाकाम किया, ड्रोन हमलों को नाकाम किया, मिसाइल अटैक करने की जो कोशिश की उनको नाकाम किया। और अभी सीज फायर के 3 दिन बाद भी भारत पर पाकिस्तान ने जो हमले किए थे उन बमों को डिफ्यूज करने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसीलिए भारत ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान की ओर से जितने भी हमले किए गए थे वो सभी नाकाम रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद भी बमों को डिफ्यूज किया जा रहा है जो नुकसान नहीं कर सके। मंशा थी नुकसान की, लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया।